एक तरफ यूक्रेन का युद्ध और दूसरी तरफ सीरिया पर जुलानी का कब्जा। एक तरफ पुतिन के हमले और दूसरी तरफ सीरिया में अर्दोआन का गैंग। एक तरफ बाइडेन ने जेलेंस्की को अटैकैम मिसाइल देकर युद्ध भड़का दिया है, तो दूसरी तरफ जुलानी बन चुका है तुर्की की कठपुतली। यूक्रेन और सीरिया में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। अर्दोआन और जेलेंस्की को लेकर ट्रंप ने ऐसी बात कह दी है जिसने युद्ध में बारूदी तेजाब डालने का काम किया है। क्या व्हाइट हाउस में पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध हार चुके हैं? क्या राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने 2 वॉर जोन यूक्रेन और सीरिया पर हार का सबसे बड़ा हलफनामा जारी कर दिया है? जब डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने का वादा करके अमेरिका में चुनाव जीता, तब भी यूक्रेन में युद्ध जारी रहा। 20 जनवरी को वो वॉशिंगटन डीसी में दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, तब भी युद्ध जारी रहेगा। इस बात की गारंटी ट्रंप ने अपने एक बयान में दे दी है। More difficult is going to be the Russia-Ukraine situation. I see that as more difficult. I don't think they should have allowed missiles to be shot 200 miles into Russia. I think that was a bad thing. जेलेंस्की को लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल दिए जाने से ट्रंप बाइडेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये बात यूरोप से लेकर अमेरिका की मीडिया में छप रही है। युद्ध ट्रंप की जद से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सब यही बात मान रहे हैं। ट्रंप का दूसरा गुस्सा उत्तर कोरिया को लेकर है, जिस किम जोंग उन से रिश्ते बेहतर करने के लिए ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वही किम जोंग उन अब यूक्रेन का युद्ध जिताने के लिए पुतिन का सबसे बड़ा सेना सप्लायर बन चुका है। यूक्रेन में इस वक्त उत्तर कोरिया के सैनिक कहर मचा रहे हैं और यूक्रेन की सेना को मौत के घाट उतार रहे हैं। That brought the Koreans in, North Korea, another man I get along with very well. I'm the only one that does. But that did a lot of bad things. I don't think that should have been allowed. ट्रंप बता रहे हैं कि यूक्रेन के मोर्चे पर अमेरिका फेल हो चुका है। ट्रंप ये भी बता रहे हैं कि सीरिया के मोर्चे पर अमेरिका के सामने तुर्की नया चैलेंज बन चुका है। यानी सीरिया में भी अमेरिका फेल है। सीरिया में जुलानी के वीडियो ट्रंप भी देख रहे हैं और जिस बात से बाइडेन पहले बहुत खुश हुए, ट्रंप ने बता दिया है कि अब वही जुलानी अमेरिका के लिए बड़ा काल बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन बहुत ही चालाक और सख्त हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि सीरिया से बशर अल असद की सरकार तो हट गई, लेकिन अब तुर्की वहां अहम विदेशी ताकत बनकर उभरा है। Right now, Syria has a lot of, there's a lot of indefinites. Nobody knows what's going to happen with Syria. But I think Turkey is going to hold the key to Syria, actually. I don't think you've heard that from anybody else, but I've been pretty good at predicting. जब सीरिया पूरी तरह से बिखरा हुआ है और नेतन्याहू से लेकर जुलानी तक सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर चुके हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया है कि सीरिया में आखिर क्या हो गया। ट्रंप ने अब सीरिया के नए शासक जुलानी और उनके साझेदारों यानी तुर्की को चेतावनी दी है। ट्रंप बता रहे हैं कि अमेरिका की नजर उन पर है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई अमेरिका को अब सीरिया में तुर्की का डिप्टी पार्टनर बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की एक और मुश्किल ईरान भी है, जिसने अमेरिका में बनने वाली नई सरकार के खिलाफ अभी से मोर्चा खोल दिया है। با این حرکتی که در سوریه انجام گرفت و با جنایت‌هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده و جنایت‌هایی که آمریکا داره انجام میده و کمک‌هایی که بعضی دیگه به اینها میکنن، خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. जुलानी के आगे या कहें कि तुर्की के आगे अमेरिका अब नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दशक पहले आईएसआईएस और अलकायदा का हिस्सा रहे जुलानी को सीरिया में बगदादी पार्ट 2 कहा जा रहा है और अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कह दिया है कि अमेरिका और जुलानी इस वक्त सीधे संपर्क में है। जो जुलानी कभी अमेरिका के रडार पर था, अब वो बाइडेन प्रशासन के साथ हॉटलाइन कायम कर चुका है।